जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जी हाँ, आरईसी और पीएफसी यहाँ पे 12 फरवरी 2026 की एक लेटेस्ट जो है कह लीजिए अपडेट निकल के सामने आ रही है मर्जर से रिलेटेड। जी हाँ, मर्जर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे मैं बायबैक क्यों लिखा हूँ वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा कि मर्जर के साथ मैं प्लस बायबैक क्यों लिखा हूँ, ठीक है ना। तो उसका आप मत करिएगा कि नहीं हाँ केवल ऐसे ही लिख दिया हूँ, उसका भी एक कारण है। क्योंकि देखिए अभी जो इसका मर्जर का जो भी अपडेट आ रहा है ना, बस इतना ही अनाउंसमेंट हुआ है कि मर्जर होगा। अब उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, वो मतलब शेयर स्वैप का रेशियो क्या रहेगा, कौन सी कंपनी रहेगी, कौन सी कंपनी रहेगी, तो वो तो क्लियर है कि पीएफसी कंपनी जो है यहाँ पे रहेगी और आरईसी कंपनी जो है मर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब आने वाले समय में पीएफसी कंपनी बनी रहेगी, आरईसी कंपनी जो है वो हट जाएगी, ठीक है ना। ये मैं पिछली वीडियो में भी अपने बताया था, उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। अब आज में अब क्या अपडेट आया है 12 फरवरी 2026 को, जो ये अपडेट आज का आ रहा है, तो उसी को थोड़ा सा जो है यहाँ पे और उसके बारे में डिटेल दी गई है। हालांकि हम लोग देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहा गया कि 1 फरवरी को जो यूनियन बजट पेश किया गया था, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी दोनों कंपनी को आगे एंटिटीज कहा जाएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो है प्रपोजल रखा था, जिसका मकसद था कि पब्लिक सेक्टर के जो एनबीएफसी हैं उनको जो है बड़ा स्केल जो है हासिल हो, बड़ी बन जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, और एफिशिएंसी में भी सुधार हो उनके, ठीक है ना। ऊपर दी गई घोषणा के अनुसार पीएफसी और आरईसी ने 6 फरवरी को बोर्ड मीटिंग अपना किया था, जिसकी की वही वीडियो अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि वो वीडियो, उसमें अपनी दोनों कंपनियों को कह लीजिए अपनी अपनी मीटिंग में आरईसी और पीएफसी को जो है मर्जर के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सैद्धांतिक जो है मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। साथ ही यह भी पक्का किया गया कि मर्जर की गई कंपनीज एक्ट जो है 2013 और दूसरे लागू प्रावधानों के तहत जो है सरकारी कंपनी बनी रहे। अब यहीं से आता है मर्जर के बाद बायबैक वाला सीन, या फिर कह लीजिए प्रेफरेंशियल शेयर वाला भी सीन आ जाएगा, या तो प्रेफरेंशियल शेयर या फिर बायबैक, दोनों में से एक आएगा, ठीक है ना। वो बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। तो ये भी पक्का किया जा रहा है कि जब दोनों कंपनियां मर्ज होगी एक दूसरे में, तो शेयर स्वैप के माध्यम से जब आरईसी के शेयर होल्डर को शेयर जारी किए जाएंगे पीएफसी के, तो नॉर्मल सी बात है कि पीएफसी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जारी होंगे। जितना सरकार की हिस्सेदारी खरीदी है 62-52%, वो तो जस की तस रहेगी, लेकिन बाकी के इक्विटी शेयर तो जारी करना पड़ेगा पीएफसी को ना। तो क्या हो जाएगा कि पीएफसी में सरकार की हिस्सेदारी घट जाएगी। जब नए शेयर जारी होते हैं तो पुराने शेयर की वैल्यू घट जाती है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब घट जाएगी तो फिर क्या होगा, तो सरकारी कंपनी बने रहने के लिए ही बायबैक या प्रेफरेंशियल शेयर आएगा, जो आगे समझाऊंगा। कंपनी कह रही है कि पीएफसी ने 2019 में आरईसी से 52% हिस्सेदारी इक्विटी शेयर खरीदी थी, जिसके बाद भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार जो है आरईसी पीएफसी की सब्सिडी कंपनी बन गई है। और पीआईबी प्रेस रिलीज तारीख 6 दिसंबर 2018 में जो है बताया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से अब कंसोलिडेट और की ओर से नई तेज स्ट्रेटेजिक जो है इरादे से जो है कंटिन्यूटी दिख रही है। यह प्रस्तावित मार्जर पावर सेक्टर में फाइनेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल फोकस्ड और इंस्टीट्यूशन बनाने की दिशा में एक कदम है। तो कुल मिला के दोनों कंपनियां मिल जाएंगी, फोकस इनका एक ही पे रहेगा, मतलब पावर से सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी सेक्टर है सबको फाइनेंस करना। ऐसा नहीं कि नहीं केवल कोई रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करेगी या कोई, ऐसे नहीं, सब हर एक जगह मतलब ये लोग फाइनेंस करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और दोनों की तरफ से ये जो है पीडीएफ भेजा गया है, सेम पीडीएफ भेजा गया है। अब देखिए इसके बाद मैटर आता है प्रेफरेंशियल शेयर का, ठीक है ना, या फिर बायबैक का, दो चीज का। देखिए क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए मैं बता दूं कि बोर्ड से 6 फरवरी को मंजूरी मिली थी। सरकारी दर्जा बना रहेगा, मतलब ये कंपनी जब दोनों एक में मिल जाएंगी तो भी सरकारी कंपनी बनी रहेंगी, ऐसा जो है सरकार ने स्पष्ट किया है दोनों कंपनियों के लिए। लेकिन हिस्सेदारी की चुनौती यहाँ पे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि मर्जर के बाद शेयर स्वैप के कारण सरकार की 51% की हिस्सेदारी जो है पीएफसी में जो है वो घट के 42% रह जाएगी, ठीक है ना। शेयर स्वैप के माध्यम से जब दोनों कंपनियां एक में मिलेंगी तो सरकार के पास शेयर उतने ही रहेंगे, लेकिन हिस्सेदारी घट के जो है 42% हो जाएगी। कोई भी कंपनी को सरकारी कंपनी बने रहने के लिए कम से कम 51% के ऊपर होल्डिंग रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार के पास दो ऑप्शन है कंपनी के पास, कह लीजिए पीएफसी जब कंपनी जो है वो
जो है उसमें आरईसी जब मिल जाएगी, ठीक है ना, तो इस पीएफसी कंपनी के पास या सरकार के पास कह लीजिए दो ऑप्शन रहने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन और दो सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि नए पैसा डाल के सरकार जो है और इक्विटी शेयर मतलब अधिग्रहण कर ले और कंपनी के मतलब शेयर खरीद ले, तो फिर से 51% हिस्सेदारी बन जाएगी, ठीक है ना। 16,000 से 17,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त निवेश प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए सरकार कर सकती है। तो फिर से जो है पीएफसी में जो 42% का स्टेक है वो 51% फिर से हो जाएगा और फिर से वहीं सरकारी कंपनी पीएफसी बनी रहेगी। लेकिन अगर सरकार यह जो है 17,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का जो है रूट नहीं चुनती है, तो फिर जो है कंपनी को लोन बुक का आकार उसका जो है उपयोग करके मर्जर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से सॉरी बायबैक करना पड़ेगा। लोन बुक का आकार कंपनी का बढ़ जाएगा, दोनों कंपनी जब एक में मिलेंगी तो साढ़े मतलब 11 लाख करोड़ का इनका जो है एयूएम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से जो लोन इन्होंने कुल मिला के बांटा है इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी शेयर स्वैप का अगर रेशियो देखेंगे तो यह शेयर स्वैप का रेशियो बताया जा रहा है कि हर 9 शेयर के बदले में पीएफसी के 8 शेयर मिलेंगे। मतलब आपके पास अगर आरईसी के, ठीक है, आरईसी के 9 शेयर हैं तो आपको पीएफसी के, ठीक है ना, पीएफसी के 8 शेयर यहाँ पे मिलेंगे। ये रेशियो निकल के सामने आ रहा है, संभावना ये है, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, ये संभावना है। अब अगर कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देती है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिर से बायबैक करना पड़ेगा। तो कंपनी फिर से बायबैक करेगी और फिर जब बायबैक कर लेगी कंपनी तो अपने कुछ इक्विटी शेयर जो है वो फिर से मतलब उसके घट जाएंगे, कम कर लेगी, बायबैक कर लेगी, तो फिर से सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 51% हो जाएगी। दो ऑप्शन है, या तो कंपनी बायबैक करेगी या सरकार नया पैसा डालेगी पीएफसी में। मर्जर के बाद का ये बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उद्देश्य यही है कि एनर्जी सेक्टर को अच्छे से फाइनेंस किया जाए, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो देख लीजिएगा आप लोग, आपका क्या व्यू है कि सरकार नया पैसा डालेगी 17,000 16,000 करोड़ या फिर कंपनी बायबैक लेके आएगी। अब ये मेरे मन की बात नहीं है, ये रिपोर्ट में मैं पढ़ा हूँ कई बार, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, भले कि यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन वो चीज़ें आ रही हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। अब आपको जोड़ना कैसे है, आपको आरईसी के 9 शेयर की वैल्यू जोड़ लेनी है और पीएफसी के 8 शेयर की वैल्यू जोड़ लेनी है। अगर आरईसी की 9 शेयर की वैल्यू कम आ रही है और पीएफसी के 8 शेयर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपको आरईसी खरीदने में बढ़िया है। नहीं तो अगर सेम आ रही है तो आप सीधा सीधा पीएफसी ही खरीद सकते हैं, आरईसी को बेच के सीधा सीधा पीएफसी आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आरईसी कंपनी नहीं रहेगी, जब तक है तब तक ही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।